जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूं लाइव और मेरे साथ में जुड़ चुके हैं बहुत सारे कमांडोज, पांडे कमांडोज, प्रबल प्रताप, विजय डोडिया, जय भवानी, विशाल विश्वकर्मा। हम पहले से ही 10 मिनट लेट है, सेशन को स्टार्ट हो चुका है और 10 मिनट हम लेट हो चुके हैं, उसके लिए खेद है। दो लाइनें, पसीने की स्याही से पन्ने कभी गोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से पन्ने कभी गोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत उनके ख्वाब कभी अधूरे नहीं होते। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी आपके लिए कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी की मेरिट बनती है, और जो सुबह की सेशन क्लासेस आपने अटेंड की थी और शाम को आज वापस से फिर आपका जो कंपटीशन का जो प्राइज है, प्राइज के लिए सभी कमांडोज रेडी होंगे प्राइज लेने के लिए। और आज होने वाला प्राइज भी आपको आज प्राइज भी मिलने वाला है सेशन में। जल्दी से कमांडोज जितने भी आपके फ्रेंड थे जल्दी से जल्दी उन्हें कनेक्ट कीजिए। और रंजीत भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, दिनेश भट्ट भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे बात करें हम इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट में आपको पता होना चाहिए, और मैं बता दूं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट होती है जीडी की और ट्रेड्समैन की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस से बनती है, और सभी का लेवल अप बराबर होगा तो हमारा जो सिलेक्शन है रुकेगा नहीं। और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर रहेगी हमेशा, फिजिकल में भी नंबर 1 और आएगा हमेशा रिटर्न में भी नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा जो टाइम टेबल है, आपको टाइम टेबल बता दें हम कि किस प्रकार से टाइम टेबल है। मॉर्निंग की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, उसके बाद में जो सेट पेपर है मेरे द्वारा सेट पेपर, उसके बाद में फिर से मेरे द्वारा सेट पेपर लगाए जाएंगे। फिर लास्ट में बचेगी विजय सर की क्लास रात को 9:30 बजे की, मेरी क्लास अभी फिनिश होगी, उसके बाद में स्टार्ट होगी। तो चलिए सेशन पहले से लेट हो चुका है। मेरा आज सेट नंबर आज सी है, आज मेरा जो सेट है वो सी है। और आपका क्या है, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आपका सेट नंबर क्या है, ए बी सी। हमेशा आपको जब इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन करेंगे, वहां पे एग्जामिनेशन देंगे, तो आपको और हमारे जो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के कमांडोज है उन्हें इस प्रकार का ओएमआर शीट दे चुके हैं हम। उन्होंने, आशा करता हूं कि सभी ने ये फोटोकॉपी करके रख ली होगी और नहीं करी है। और जो भी कैंडिडेट्स बाहर से जुड़े हैं हमारे साथ में, उन कैंडिडेट्स को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो इसके पीछे जो व्हाइट वाला है ओएमआर शीट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाए और वहां से प्रिंट निकाल के उसकी फोटोकॉपी रख ले। और मेरे साथ में जो सेशन होता है सेट पेपर का, जो मेरा सेट पेपर होते हैं दोनों भी मॉर्निंग में और जो शाम को अभी, उसमें आप मेरे साथ में इसको भरने की कोशिश करें, जिससे आपका प्रैक्टिस होगी। आपके जो हाथ थरथराएंगे, कांपेंगे नहीं जब एग्जामिनेशन, आप जब अपने एआरओ पे एग्जामिनेशन जाएंगे तो आपके हाथ कांपेंगे नहीं। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप डाउनलोड कर ली होगी। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले कुछ जानकारी आपके लिए कि 15 क्वेश्चंस जब भी जीडी और ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं जितने भी, उनके लिए ये सारी चीजें हैं कि जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, उसके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की, तो 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पासिंग मार्क्स 35 होगा, लेकिन 35 तो सिर्फ 10वीं में पास होने के लिए होता है, ठीक है। मेरिट में आना है तो हमें 35, जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें से कम 30+ क्वेश्चन करना पड़ेंगे। और उसके अलावा भी आपके फिजिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल किस प्रकार का है, क्या 100 का है, 88 का है, 81 का है। रिमार्क्स, यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर भूल ही जाए कि उसकी एग्जामिनेशन होगी, लेकिन उन्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। जब भी आपकी एग्जामिनेशन होगी वहां पे आपको प्रेजेंट वहां पे लगानी पड़ेगी। चलिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब सिंध जो राज्य है उसके पास में सिंधु नदी है, उसके पास में ये जो सभ्यता पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता उसके पास में स्थित थी। तो इसका सही आंसर थे हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। क्या था इसका जो पुराना शहर था? वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता था। अब यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में किस प्रकार से इन जो पुराने अवशेष पाए गए थे सिंधु सभ्यता के, इस प्रकार से अवशेष पाए गए थे। जिन कमांडोज यहाँ पर हरिओम बता रहे ए, आर्मी बॉय विकी ए, संजय कमांडो सी बता रहे, करण गवले बता रहे हैं सी, अशोक ए बता रहे हैं, वेरी गुड। मनोज
मंडोरा ए, संजय सिंह, करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे इसका सही आंसर है हड़प्पा। चलिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? और ये सर्वाधिक उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था ये मगध। इसके अंदर 16 महाजनपद आते थे। कितने? 16 महाजनपद। इसके अंदर 16 महाजनपद आते थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है गिरिबीच और राजगृह। यहां पर कमांडोज का आंसर देख रहा हूं मैं। नीतीश पटेल ए बता रहे हैं, हरिओम बता रहे हैं ए, आर के राजा बता रहे हैं बी, संजय सिंह ए, एम आर तिवारी ए, मनोज मंडोरा ए, आर के बता रहे हैं बी, रोहित भूरिया ए। ठीक है, ये पाटलिपुत्र जो बनी थी राजधानी मगध की वो बाद में बनी थी, लेकिन सबसे पहले कौन सी थी? गिरिबीच और राजगृह। कौन सी सबसे पहले? गिरिव्रज और राजगृह सबसे पहले इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र बाद में बनी थी। जो पाटलिपुत्र थी वो बाद में बनी थी। तो जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। विशाल विश्वकर्मा ए बता रहे हैं यहाँ पर पाटलिपुत्र। जी पाटलिपुत्र बाद में बनी थी। सबसे पहले जो राजधानी थी वो गिरिव्रज और राजगृह थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुभम सर भी मेरे साथ में पीटी उस्ताद जुड़ चुके हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसकी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? क्या अशोक ने की थी, क्या बिंदुसार ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, कि दशरथ ने की थी? ठीक है, श्रीनगर में आपको जो पहले आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सबसे पहले कहां मिलेगी? आपको यहीं मिलेगी। शुभम सर जय हिंद बोल रहे। जय हिंद शुभम सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और राजेश सर भी कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं मेरे साथ में। नीतीश बी बता रहे हैं, ब्लॉगर बता रहे हैं। ब्लॉगर जी आंसर दीजिए। सभी को जय हिंद। स्टार्ट में ही मैं विशाल बता रहे हैं ए, हरिओम सी, विजय जी बता रहे हैं सी, आर्मी बॉय अशोक ने। तो श्रीनगर की स्थापना, देखिए श्रीनगर की बात करें तो जब ग्रीष्मकालीन जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है? श्रीनगर होती है ग्रीष्मकालीन की राजधानी। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? डल झील। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? डल झील, गुलमर्ग, और बात करें शालीमार बाग, तो यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। ठीक है, सोनमर्ग से हम आगे जाते हैं तो हमारे जो आप सभी भक्त हो वहां पे आते हैं बाबा अमरनाथ। आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम क्या था मूवी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने। किसने की थी? अशोक महान। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना अशोक महान ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा एक पद होता था। ठीक है, एक पेशवा, जब उनके अष्ट प्रधानमंत्रियों में एक पद होता था, राजा के बाद में सेकंड पद होता था, वो पद होता था पेशवा। और पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री का पद। किसका पद कहा जाता था? प्रधानमंत्री का पद, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में। और एक ये महत्वपूर्ण जो हिंदू धर्म है हमारा, हिंदू धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत ही इनका आक्रामक शैली रही। इनकी जो शैली थी छापामार शैली, इनका जो युद्ध की शैली थी छापामार शैली थी। तो इसका जो आंसर है वो है प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री को। शिवाजी की प्रशासन पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। जिन जिन कमांडोज ने, सैनिकों ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। कमलेश राजस्थान, आर्य हेमंत पटेल, नीतीश, सुधीर, रोहित, आर्मी बॉय विक्की, वेरी गुड, सी कंफर्म बता रहे हैं। यहाँ पर आप इमेज भी देख रहे हैं किस प्रकार की इमेज है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? इसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में से तैयार किया गया था। कई देशों से इसके विचार लिए गए थे, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का दूसरा नाम बात करें यहाँ पे तो रूस भी कहा जाता है उसे, सोवियत संघ को।
तो जिन कमांडोज यहाँ पर डी बता रहे बिल्कुल पक्का आएगा, रोहित बुरिया बोरा बता रहे हैं बिल्कुल डी कंफर्म। और आयरलैंड भी इसमें देखिए, सभी जितने भी देश है वो सारे देश इससे रिलेटेड है कि संविधान में जिस जिस अनुच्छेद को हमने जो संविधान में अनुच्छेद थे वो सारी चीजें इन देशों से एक मीटिंग करके ली गई थी। तो इसका जो सही आंसर है सोवियत संघ, ठीक है, इसे रूस भी कहा जाता है। जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था वो सोवियत संघ से लिया गया था। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कमलेश, ऋतिक, महेंद्र, हेमंत, हरिओम, आदित्य पवार, लक्ष्मण, विजयी, असलम मंसूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की। तो यहाँ पे वित्त आयोग की बात करें तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। देखिए इसकी स्थापना, इसका जो वो नियुक्ति करते हैं उसके द्वारा वो बनता है, वो वित्त आयोग बनता है। जब राष्ट्रपति एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को जोड़ने के बाद में एक जो संगठन बनता है वो वित्त फाइनेंस कमीशन कहलाता है। देखिए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो 1951, समय 1951 केसी नियोगी, और समय अवधि 1952 से 1957 के बीच में। और जो अभी के हैं 15वें 2017 में बने हैं एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह जो 15वें हैं वो एन के सिंह 2017 में बने हैं। इसके पहले जो 14वें जो थे 14 वाले वो 2012 में वाई वी रेड्डी थे, 2015 से 20 के बीच में उनका था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर करते हैं हम किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। विजय जोशिया, रंजीत, आर्मी बॉय विक्की, कमलेश, सही कमलेश, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? इसकी बात करें हम भिलाई की तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये पहला है हमारे इंडिया का या हमारे एशिया का बात करें तो पहला इस्पात संयंत्र है जो रेल के जो सामान बनते हैं रेल से संबंधित, यहाँ पे सारे इस्पात से संबंधित बनाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र, स्टील मैनेजमेंट, भिलाई स्टील प्लांट। तो इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जय भवानी बी बता रहे हैं, नीतीश सी बता रहे हैं, सुधीर ए बता रहे हैं, देवराज, रोहित, कमलेश, रंजीत, हेमंत, मोहित। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसको रूस किसने स्थापित किया था? रूस ने स्थापित किया था। रूस को क्या कहते हैं? सोवियत संघ भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीफोन के नेटवर्क की दृष्टि से, देखिए टेलीफोन की नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से? देखो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकते हम, ठीक है, पहला तो हो ही नहीं सकता। देवराज रूस बता रहे हैं, एम आर तिवारी सी कह रहे हैं यहां पर, भूपेंद्र डी बता रहे हैं, पांडे जी बी। जो हमारे जापान में अभी ओलंपिक हुए थे वो 6K में प्रसारित हुए थे और हमारी HD वीडियो ही नहीं चलती है। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन सा लग सकता है इसमें? जल्दी से बताएं। सेल फोन कॉल, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे दिखे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको टेक्नोलॉजी संबंधित। तो इसके बात करें यहाँ पर हम, तो हमारा जो नंबर आता है वो आता है तीसरा। कौन सा नंबर आता है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा नंबर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिओम, आदित्य, राजेंद्र, कुछ भी, जवानी, जय भवानी, राजेंद्र, नीलीश, RS, टॉम, आर्मी बॉय, रंजीत, मनोज। चलिए ब्लू मून, देखिए ब्लू मून एक ऐसी घटना है जो अगर एक माह में दो पूर्णिमा हो तो वो क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। और ब्लू मून लास्ट टाइम हमें कब दिखाया गया था? 2020 में। कब? 2020 में दिखा था हमें। और अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? 2039। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर
जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा, या फिर जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लू मून 2020 में लास्ट टाइम देखा गया था, और अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, 2039 में दिखेगा। आने वाला जो ब्लू मून है वो 2039 में हमें दिखेगा, और जब तक आप रिटायरमेंट ले चुके होंगे शायद से, ठीक है, जब तक आप फौज से रिटायरमेंट ले चुके होंगे और तैयार बैठे रहेंगे ब्लू मून को देखने के लिए। ब्लू मून आने की नीला चांद, ठीक है, ब्लू मून का मतलब होता है नीला चांद। देख सकते हैं आप मेरे सामने यहाँ पे नीला चांद, ठीक है। ये घटना एक साल, जब दिनों की संख्या बढ़ती है एक साल में, जब ये घटना होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अशोक यादव सी बता रहे, पीडीए बॉय सुमित, कमांडोज ए बता रहे हैं, विजय जी ए, कमलेश ए बता रहे हैं, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ब्लू मून परिघटना होती है, ठीक है, जब जब एक वर्ष में दिनों की संख्या बढ़ती है तब, ठीक है, और एक माह में 2 पूर्णिमा हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या बता, यूज से पहले चल बेस इमारती बार सी, तो बिल्कुल इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो ब्लू मून परिघटना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने ए लगाया है, रसगुल्ला मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, ठीक है, बड़ा ही प्यारा नाम सुमित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, आपके सामने इमेज दिख रही है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका। देखिए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का तीसरे नंबर का द्वीप। आंसर मुझे यहां पर मनोज ए बता रहे हैं, कमलेश ए बता रहे हैं। द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा खंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा खंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और बात करें इसके सही आंसर की, देखते हैं किन किन कमांडोज का सही जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, और विश्व का तीसरा नंबर का भी बोर्नियो है। और ये इसका एक एक भूभाग जो है वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है बोर्नियो का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने, देखिए यहाँ पे एरो करके आपको दिखाया गया है, जो द्वीप है बोर्नियो वो दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नाथपा झाकरी, कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना नदी किस नदी पर निर्मित है? क्या सतलज, क्या रावी, क्या व्यास, क्या चिनाब? तो ये बात करें नाथपा झाकरी परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, ठीक है, एक परियोजना है ये, ठीक है। कमलेश राजस्थान डी बता रहे हैं, लालू मीना बी, मनोज ए, महेंद्र बी, कमलेश डी। चलिए इसकी बात करते हैं हम। ये हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है जो कि सतलज नदी पर स्थित है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है, और इसे राष्ट्र को समर्पित किया था हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था, उद्घाटन किया था इसका। चलिए इसका सही आंसर है सतलज, ठीक है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी लगाया है बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं ये सतलज, ये जो डैम है, ठीक है, नाथपा झाकरी योजना का डैम, ये डैम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, सबसे बड़ा तेल शोधक, ठीक है, पोरबंदर, ठीक है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। क्या पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत? जल्दी से बताएं, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है पोरबंदर में, जामनगर में, अहमदाबाद में, या फिर सूरत में? दीपेश, नारायण, आदित्य, अशोक, ठीक है। सबसे ज्यादा, देखिए सबसे बड़ा तेल शोधक यानी कि सबसे ज्यादा तेल जो होता है साफ करने वाला, रिफाइनरी, ठीक है, कारखाना कहां पाया जाता है? यहां पर हर्षल बी बता रहे हैं, लवकुश ए, हर्षद, लालू ए, दीपेश बी, अर्जुन, देवराज, जामनगर। तो ये गुजरात के कहां पर है? गुजरात के जामनगर में, गुजरात के जामनगर में स्थित है ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना,
ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन सैनिकों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है जामनगर, बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे हम। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है क्या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, क्या डॉक्टरों द्वारा, क्या इंजीनियरों द्वारा, या फिर नौ संचालकों द्वारा? सोनार एक ऐसी मशीनरी यंत्र है जो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, इसे हम बहुत बार देख भी चुके हैं और शायद इसके ऊपर साइंस की क्लास हो चुकी है, लेकिन इसका जो आंसर है बिल्कुल नौ संचालक। डी बता रहे कमलेश जी राजस्थान, मनोज डी, अनुज, देवराज डी, ऋतिक दुबे बता रहे हैं डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर कहाँ पता लगाएंगे वहां पे सोनार का? ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा नौ संचालकों द्वारा। ऋतिक जी, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। समुद्र में जो पनडुब्बियां वगैरह होती हैं, जैसे पानी में अगर आगे कोई पहाड़ी हो या फिर ऐसी भी कोई चीजें इंडिकेट करता है, वो अगर पहाड़ी वगैरह कुछ भी हो वहां पे तो हमें वो इंडिकेट करता है। ठीक है, जो सोनार नामक यंत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये रहा सितार। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इससे फोटो भी खींचते हैं, इससे सितार से। देखिए मैंने बहुत सारे फोटोज कमांडोज के। ठीक है, सितार की बात की जाए तो एक दिल्ली के निकट एक रहते थे अमीर खुसरो। ठीक है, दिल्ली के निकट अमीर खुसरो और उनका परिवार हमेशा से संगीत से जुड़ा था। ऋतिक दुबे, अमीर खुसरो पहले बता दिया। सितार का जनक बिल्कुल दिल्ली के निकट में रहते थे अमीर खुसरो और उनका पूरा परिवार जो था उनसे संबंधित था, संगीत से था। तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो लगाया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का महान स्तूप उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है? ठीक है, ये है सांची का स्तूप। कहां पर स्थित है जल्दी से बताया मुझे। मध्य प्रदेश के सारे जवानों को, जितने भी सैनिक उनको पता होगा। देवराज तानसेन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो जितने भी बर्तन वगैरह सब उड़ जाते थे। ठीक है, ऐसे मतलब इतना कठोर गाते थे उतनी की आवाज से कि कांच के बर्तन भी फूट जाते थे। तो सांची का महान स्तूप कहां पर स्थित है? तो देखते हैं किन किन कमांडोज का ऑप्शन सही जाता है। तो अपने ये मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट सांची में स्थित है ये सांची स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उड़ान से पहले हवाई जहाज, आ चुके हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। किसके लिए? कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या फिर वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को बढ़ाने के लिए या अधिक करने के लिए। ये राइट ब्रदर्स है जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था 1904 में, शायद से पहले बनाया था। तो वो सफल नहीं हुआ था, वो मतलब नियंत्रित करने में सफल नहीं थे। लेकिन जब वापस से एरोप्लेन फ्लाइट इन्होंने उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन वापस उन्होंने 1905 में फिर से बनाया तो ये नियंत्रित करने में सक्सेस रहा। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो उड़ने से पहले क्या किया जाता है? जहाज को दौड़ाया जाता है। क्यों? तो क्यों? ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। ठीक है, जिससे कोई भी वस्तु हवा में तैरे। वायुयान की बात करें यहाँ पे तो वायुयान जितना पंख रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी और ये है राइट ब्रदर्स थे हमारे आगे। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, क्या केल्विन है, क्या न्यूटन, पास्कल, या फिर वोल्ट? बल क्या होता है? बल F इज इक्वल टू बल की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, तो बल की यहां पर बात करें हम, यहां पे आपके सामने बहुत सारे मात्रक भी दे रखे हैं हमने, हम उसके बारे में सारी बताएंगे, आपको याद कराएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पे बात करें सबसे पहले भौतिक राशियों के नाम की। ठीक है, तो बल की एसआई मात्रक के पहले हम कुछ डिटेल्स है उसको पढ़ लेते हैं। पहले आंसर यहां पर देवराज न्यूटन बता रहे हैं, आर्मी बॉय। बी बी बी
सभी का आंसर सेम आ रहे हैं, एफ बराबर एम है। रोहित भूरिया जी, वेरी गुड, एफ बराबर एम है, गुड। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो इसका क्या आंसर आएगा, न्यूटन। क्या आएगा, न्यूटन। और बात करें यहाँ पे भौतिक राशियों की, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, एनएम। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट। इसे डब्ल्यू से संकेतित किया जाता है। ठीक है, फिर बताया गया है दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। फिर बात की जा रही है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलाम। ठीक है, फिर विभवांतर का मात्रक क्या है, तो वोल्ट, और इसे किससे संकेतित किया जाता है, W/A से। फिर बात करें यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम। ठीक है, फिर बात की जा रही है विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फेरड। फिर बात की जाए विद्युत प्रेरक तत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर। और फिर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या है, टेस्ला। और ठीक है, इतने सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लेगा और देख लीजिए, ये सारी चीज आपको जानकारी उसमें स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है, ये रहा चेतक का, महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसका नाम क्या है, चेतक। ठीक है, और ये रहा चेतक का, चेतक घोड़ा। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े की पैरों पर आरोपित बल। जल्दी से बताएं। राजपूत बॉय लाइक दिस वीडियो ऑन कमांडोज। बिल्कुल, कमांडोज मेरे साथ में सूरज सर बताया कि मेरे साथ में कितने कमांडोज जुड़ चुके हैं आज, 56 कमांडोज, और लाइक्स और 47। भाई बहुत कम लाइक्स है। ठीक है, आपको देखो सारी चीजें डिटेलिंग में जा रही है, सारी चीजें आपको एकदम भंडार पूरा विश्व का सारा जितनी जानकारी सारी मिल रही है। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर जिन कमांडोज ने डी दिया है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर। तो पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा पैरों के घोड़े पर आरोपित बल से क्या होता है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है आगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। ठीक है, पृथ्वी पर बल जा रहा है, पृथ्वी उसको बल दे रही है, फिर उसके बाद आगे आ रहा है वो। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये रस्सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बिल्कुल, डी। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है, और चावल से उस दिन साहस से तिवारी जी ने और कमलेश जी ने बिरयानी खाई थी, और सबसे तेज आंसर आ रहे थे उनके। ठीक है, आज देखते हैं कौन खाता है इस ऑप्शन को, कौन कैच करता है जल्दी से। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है, क्या समुद्र में, क्या समुद्र की गहराई पर, शिमला में, या फिर माउंट एवरेस्ट पर। देखिए, समुद्र तट पर जाएंगे तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा वहां पे जल्दी से पक जाएंगे चावल तो। ठीक है, और समुद्र की गहराई में तो जा नहीं सकते हम। ठीक है, वापस आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और शिमला में तो बहुत ठीक है, बढ़िया पकते हैं। तो बिल्कुल बचा क्या हमारे पास में, लास्ट में बचता क्या ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और जुनको तेवई सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर चुकी थी, और हमारी संतोष जी यादव जो है हमारे इंडिया से, वो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। और इसकी कितनी है, ऊंचाई कितनी होती है, 8,800। तो यहाँ पे चावल बनाने कौन जा रहा है भैया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, तो बात की जाए हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें पास की वस्तुएं, ठीक है, पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो वो कौन सा दोष कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। और जिन जिन कमांडोज ने हाइपोट्रोमिया का अर्थ ऑप्शन नंबर बी लगाया, बिल्कुल बी दे रहे हैं यहाँ पे सभी कमांडोज। ठीक है, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है बिल्कुल सही है, दूरदृष्टि दोष। और इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां पे करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा। ये इस प्रकार के चित्र हमने 10th क्लास में बहुत बनाए हैं। वर्षा की अम्लता, जो वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, पीएच मीटर।
बैरोमीटर से क्या वहां पे आता है, देखिए यहाँ पे रेन वाटर दे रखा है, यहाँ पे रेन वाटर, ठीक है, लेकिन इसका नाम नहीं दे रखा है, इसका नाम आपको देना है ऑप्शन में, फिर आपको सही आंसर बाद में मैं बताऊंगा क्या आ रहा है। बैरोमीटर की बात किए तो वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की बात करें तो अपेक्षित आर्द्रता, किसको, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर अमीटर की, तो अमीटर विद्युत धारा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बचा हमारे पास में स्वाभाविक रूप से लास्ट वाला अंतिम, और सभी आंसर करेंगे फिर डी, तो लास्ट में पीएच मीटर आता है, जो कमांडो साइंस के हैं, ठीक है, पीएच मीटर, ठीक है, पीएच मीटर। टीवर्फा, हर्षद, लालू मीना, जय भवानी, राजपूत, असलम मंसूरी, कमलेश आर्या, अनुज पांडे, राजेंद्र, विजय कुशवाहा, नीतीश पांडे, कमांडो प्रीतम, रंजीत, देवराज, गुड, वेरी गुड, सही आंसर बिल्कुल पीएच मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है, ठीक है, ठीक है, क्रमादेश का मतलब होता है कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, जब कंप्यूटर कोई प्रोसेस करता है तो वो कहां पर जाके अटकता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम आपने सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहां पर जाके अटकता है, वो रैम में अटकता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। चलिए, हार्ड डिस्क को आपको पता ही है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो स्टोरेज की प्रोडक्ट है ये हार्ड डिस्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, कैंसर, जो कैंसर देखा होगा आपने, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे बचा नहीं जा सकता, बहुत ही मुश्किल इलाज होता है इसका, तो इससे बचने के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, क्या हीलियम है, क्या आर्गन है, क्या क्रिप्टॉन है, क्या रेडॉन है, क्या रेडॉन है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, या फिर क्रिप्टॉन, या फिर रेडॉन। यहां पे आंसर दे रहे हैं क्रिस्तान, क्रिस्तान, नीतीश बता रहे हैं डी, जय भवानी डी, कमलेश आर या डी, ठीक है। ये रेडियो थेरेपी भी इससे की जाती है, ठीक है, इस जो गैस है गैस, उससे रेडियो थेरेपी भी की जाती है। और कौन सी गैस है वो, रेडॉन। जिन जिन कमांडो सैनिकों ने, जवानों ने ऑप्शन नंबर डी किया है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, देखिए यहाँ पे आपके मुंह में पानी आ चुका होगा, इमेज को देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, यहाँ पर संतरे को देख के ग्रेप्स को देख के, ठीक है, और मैंगो को देख के। राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस, माल्टोस, उसको फल चक्रा, एक मैं आपको हिंट देता हूं, उसको फल चक्रा कहते हैं, फल चक्रा। जल्दी बताइए, सी बता रहे हैं कमांडो सारे। चलिए देखते हैं किसका सही आता है आंसर, जिनका आया ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज, बिल्कुल सही आंसर है आपका। फलों का मधुर स्वाद है किससे, फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्ती में होता है, और आपको बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा जो निकोटिन है, निकोटिन, ठीक है, निकोटिन जो पत्ती है, जो पौधा होता है, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा इंडिया। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या कैप्सोकिन, क्या कोल्विसिन, निकोटिन की एस्पिरिन। ये इसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने लाया था, किसने, इसको सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने भारत में लाया था, निकोटिन, बिल्कुल सबसे पहले इसको पुर्तगालियों ने अपने भारत में लाया था। ऋतिक बता रहे हैं निकोटिन, उदय तिवारी सी, ऋतिक भी बता रहे हैं डी, निकोटिन, असलम ए, सी। और बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा तंबाकू जो उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश, अपने भारत में। कौन, आंध्र
प्रदेश सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसका आंसर आएगा निकोटीन। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, हम खाते थे देवराज। नशा करना है तो इंडियन आर्मी का ऐसा नशा करो कि मॉर्निंग में जब नींद खुले ना, और नींद खुलते ही अगर हमने क्वेश्चन आज के दिन नहीं किए तो साला ऐसा लगना चाहिए कि यार आज का दिन कैसा बड़ा बेकार दिन गया हमारा। ठीक है, ये वाला नशा कीजिए। ये फर्जी नशे हैं सारे। ठीक है, ये नशे जो सारे फर्जी नशे हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, या फिर वनों को उगाने के द्वारा, या फिर बढ़ती पक्षी जनसंख्या के द्वारा। मृदा अपरदन जो बारिश जो होती है, बाढ़ वगैरह आती है, देखिए यहाँ पर जो बाढ़ वगैरह आती है, जो बारिश के कारण मिट्टी धोके चली जाती है नदियों में, ठीक है, उसको कैसे रोका जा सकता है? और पूरा इंडिया इसके लिए प्रयास कर रहा है कंटिन्यू, और हम करते आ रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सभी पेड़ लगाओ और देश बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ। वनस्पति किसके द्वारा? वनों को उगाने के द्वारा। ठीक है, ठीक है, वनों को उगाने द्वारा। किसके द्वारा? वनों को उगाने द्वारा। हर्षद, योरा, उदय, परफेक्ट, नितिक, लालू मीना, ओंकार, राजेंद्र, संजय, नीतीश, रिवेश, गोविंद, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? क्या मांस में, क्या दूध में, क्या चावल में, क्या दाल में? दाल शोधन कहां पर है? दाल शोधन कानपुर में हमारे। कहां पर है इसका शोधन कार्यालय है वो कहां पर है? हमारे कानपुर में। देखिए आपके सामने प्रोटीन दिखा यहाँ पे, तो आपको शायद से सारी चीजें दिखी गई होगी। ठीक है आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा इसमें, बिल्कुल काउंटर बड़े चालाक हैं, देख लेते हैं कि आंसर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, आपके सामने सारी चीजें रख रखी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांस, दूध, चावल। तो देखिए आपने बता ही दिया यहाँ पर चावल, ऑप्शन नंबर सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाकी दूध, मांस, दाल सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, चावल में सबसे ज्यादा क्या पाता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है, नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन देखा होगा आपने और आंसर जल्दी कर देंगे आप। वसा, विटामिन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आंसर आपके आसपास ही घूम रहा है। अभी पिछला ही आपने देखा होगा, पिछला एक क्वेश्चन जल्दी से बताए। तो आप भी एक एथलीट हैं, आप भी एक धावक है। ठीक है, नहीं अगर 45 सेकंड के हैं 400 मीटर के, लेकिन है तो सही धावक, इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देवराज कार्बोहाइड्रेट, ऋतिक बता रहे हैं ग्लूकोज। चलिए तो इसका जो सही आंसर देखते हैं किन किन कमांडोज का, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर हमारे क्या कहा जाता है इन्हें? फ्लाइंग सिख। ठीक है, फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह। ठीक है, चलिए इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी, जिन जिन कमांडोज ने कार्बोहाइड्रेट दिया है बिल्कुल सही आंसर उनका कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूक्रोनम। यहाँ पे मूत्र की बात करें हम तो देखिए, जब हम शरीर में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी बात है, हमारा हल्का टाइप में मूत्र का रंग जो पीला होता है, लेकिन लेकिन ज्यादा ही अगर मूत्र का रंग पीला दिखता है तो हमें ये डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का एक प्रॉब्लम या कुछ बीमारी का इंडिकेशन है हमारे लिए। ठीक है, संकेत देता है। जल्दी से बताइए कौन सी बीमारी है ये? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम? मूत्र का पीला रंग बताइए जल्दी से, मौजूदगी किसके कारण होती है? यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल, लसिका या पित्त? कोलेस्ट्रॉल, ऋतिक दुबे बता रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल देखते हैं किन किन कमांडो जवानों का, सैनिकों का ऑप्शन नंबर सही निकलता है। डी, मेरा आंसर जो है डी बिल्कुल सही। जिन कमांडोज ने डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडा, पांडा, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि है किसका? भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। देखिए पांडे को, पांडा के साथ झिलमिला रहा है यहाँ पर, एकदम
अपने अपने अंदाज में एकदम स्माइल दे रहा है एकदम, ठीक है, हमारे ऋतिक के टाइप का। पांडा, पांडा का क्वेश्चन केबीसी में भी बहुत पूछा गया था 12 लाख के लिए। तो ये किसकी जाति है? एक भालू की। किसकी है? भालू की जाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चंस और तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके, भागिए ना यहाँ से, भागिए ना, ठीक है। हम देखेंगे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी है यहाँ पर, 56 से किधर जाते, कितने जाते पीछे। सुमित, निखिल, रंजीत, रोहित कुर्मी, ऋतिक दुबे, हेमंत पटेल राजपूत, जय भवानी, परफेक्ट चौधरी, निखिल कुमावत, आदित्य पवार, छोटा पवन, जय भवानी, भावना कुमारी, उदय तिवारी, दीपेश करनकर। चलो मैथ्स में लगते हैं और करते हैं घमासान युद्ध यहां पर। चलिए पहला क्वेश्चन, तिवारी जी एक बार थम्स अप कर दीजिए, कमलेश भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पर दे रखा है A अनुपात B और B अनुपात C दे रखा है, 5 अनुपात 6 और 3 अनुपात 1। हमें ABC का मान चाहिए, A, B और C। चलिए 5 3 15, 7 18 और 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है। तो देखिए 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6। देखते हैं किसी ऑप्शन में 5 6 2 है क्या, ठीक है। देखते हैं किसी ऑप्शन में 5 6 2 है क्या, है 5 6 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है बिल्कुल सही किया है। 4.4 गुणा 1.6 प्लस 2.4, 4.4 1.3 2.5 गुणा 1.4। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 4 1.3, ठीक है। और फिर कितना है 2.5 1.8, 18 पंजे 90, 9 का 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। और संख्या देखिए दो संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद पॉइंट, 4.50। फिर 13 चौक 52 की 2 हासिल की 5, फिर 13 चौक 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। पॉइंट के बाद कितनी दो, देखो एक दो संख्या बाद पॉइंट तो दो संख्या बाद पॉइंट। चलिए जोड़ते हैं इसको हम, 5.72 4.50, 2 का 2 7 5 12 हासिल की 1 4 9 9 और 1 10, ठीक है। योगेश सर का फॉर्मूला काम कर गया यहाँ पर 10.22। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जिन जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल, ऋतिक, रुद्र, हेमंत, प्रवीण फौजदार, विशाल, गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां कितने दिन में बना रहे हैं? 5 दिन में। काम कितना कर रहे हैं बताइए? 750 काम कर रहे हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो 24 बढ़ई 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसी ही 1125 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? मतलब पूछा क्या गया हमें? दिन, D2 निकालना है हमें यहाँ, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, हाँ बिल्कुल 30 बढ़ई 6 घंटे और 12 दिनों में कितना काम कर रहे हैं ये? 750। तो 24 बढ़ई 9 घंटे कार्य करके D2 कितने दिनों में 1125 कुर्सियां तैयार करेंगे? चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा। और बटे में आएगा हमारे पास में 750। देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग करने में कोई गलती नहीं करना है हमें, और ना ही गलती करेंगे तो बिल्कुल आंसर हमारा गलत आएगा। आराम से यहाँ पे कट करेंगे हम। देखिए 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। फिर कट रहा है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2 से 2 हट गया यहाँ से। फिर बचा 3 मेरे पास में, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 10। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से 10 गुणा 11 25, और बटे में हमारे पास में कितना है? 750। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। फिर काटते हैं हम इसको 5 से, 5 एकम 5 2 5 चाम 25। फिर काटते हैं 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चाम 25, और 15 का क्या है ये?
ठीक है, 15 का क्या है ये, 15 का वर्ग है ये, तो 15 एकम 15 कितना बचा, 5 और 2 7, 15 5 75। ठीक है, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से रंजीत, कमलेश, गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम ने 3206 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष ऋण लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना देना होगा। फिर से, श्याम ने 3206 सही 1/2% दर दे रखी है हमारे पास में, साधारण ब्याज की दर से 2 उधार लिया, दर से 2 वर्ष उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष अंत में कितना धन देना पड़ेगा। ठीक है, श्याम ने 3206 सही 1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना देना होगा, यानी कि मूलधन निकालना है हमें। और ठीक है, चलिए, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, श्याम ने लिया उधार 3201 प्लस R इंटू टी। देखिए R इंटू टी 6 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम, 6 दूनी 12, 12 और 2, 12 और 1 13/2% लिख सकते हैं, 13/2%। तो लिखेंगे यहाँ पे अब R को 13/2 इंटू 100 गुणा टी कितना हमारे पास में, कितना दे रखा है यहाँ पर 5 वर्ष। टी कितना दे रखा है 5 वर्ष। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 13 पंजा 65 और 100 दूनी 200, 1 प्लस 13 पंजा 65 और 100 दूनी 200। इसको हम कट करेंगे। चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। 100 200 एकम 200, 200 और 65 265। ठीक है, यहाँ पे पहले भी कट भी कर सकते हैं हम इसको। 5 एकम 5 और 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हमारे पास में कितना बचा था 3200 गुणा 1 प्लस 13/40। ठीक है, 40 एकम 40, 40 और 13 53/40। ठीक है, 53/40, 53/40। 3200 गुणा 53/40। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 4 एकम 4, 4 8 32, 80 का गुणा करेंगे हम 53 में, 80 गुणित 53। 3 शून्य 0, 3 8 24, कट 5 शून्य 0, 5 8 40, 0 4 2 4, 4240। कितना आया हमारे पास में 4240। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है ए, ठीक है, 4240, 42 40 उनका बिल्कुल सही आंसर थे 42 40। ठीक है, 42 40, 80 गुणा 53, 3 शून्य 0, फिर 3 8 24, कट 5 शून्य 0, 5 8 40, बिल्कुल 0 4 2 4, मतलब 42 40। तो ऑप्शन नंबर ए जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही है। जय भवानी वेरी गुड, संदीप वर्मा वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है इसमें। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो, कितनी 4000 हो, तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, यानी कितने साल की बात चल रही है यहाँ पे, 2 साल की, 96 97 98। ठीक है, चलिए करते हैं हम यहाँ पर, निकालना है हमें जनसंख्या। और कितनी दे रखी है हमारे पास में 4000 जनसंख्या दे रखी है, 4000 जनसंख्या दे रखी है, इंटू 1 साल के लिए कितनी दे रखी है 1 प्लस हमारे पास में कितनी दे रखी है 15% दर 15/100। ये पहले वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी निकालेंगे हम 1 प्लस 15/100। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सवाल। बराबर 4000 गुणा, देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 23/20, 23/20 गुणा 23/20। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना 4,
और 4 एकम 4 10। 23 का कितना होता है 529। 23 का वर्ग कितना होता है 529 इंटू 10, एक जीरो हो जाएगा बढ़ जाएगा तो 5290। 5290 जिन जिन कमांडोज ने किया है, जिन जिन कमांडोज ने 5290 किया है, बिल्कुल सही आंसर है 5290। कमलेश आर्य वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का किसी संख्या का असर मंसूरी, परफेक्ट चौधरी, नीतीश पटेल, जय भवानी, विजय कुशवाहा, देवराज, संदीप वर्मा, हेमंत पटेल। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यदि किसी संख्या का x का कितना बोला बता गया है, संख्या का मतलब x का 4/11, 4/11 भाग कितना हो 32 हो। हमें निकालना है कितना फिर 25%। लास्ट में क्या निकालना है हमें, इसका जो भी संख्या आएगी निकल के x दी वैल्यू आएगी उसका हम 25% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है। और 11 8, 11 का 8 में गुना करेंगे तो 11 बराबर 11 8, 11 गुणित 8 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 88। अब इसने बोला है कि 88 का कितना प्रतिशत 25%। 88 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। जिन कमांडोज का आंसर 22 आया है, ऑप्शन नंबर ए आया है, ए आया है, बिल्कुल सही है। रंजीत, कमलेश, नीतीश, राजपूत, रितेश, अनुज पांडे, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका वृत्त पृष्ठ कितना होगा, जल्दी से बताएं। और एक थोड़ा सा 2 सेकंड का ब्रेक, पानी आप भी पी लीजिए मेरे साथ में। चलिए एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ याद करना है इसका, ठीक है, इसका आयतन नहीं याद करना है, इसका सिर्फ वक्र पृष्ठ ही याद करना है। चलिए एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ कितना होता है अर्धगोले का, वक्र पृष्ठ अर्धगोले का 4 पाई आर वर्ग, 4 पाई आर वर्ग, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 4 गुणा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसल, 22 7 154, ठीक है। 22 7 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणित 4, ठीक है। 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2, 4 एकम 4, 4 और 2 616 वर्ग सेंटीमीटर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर। चार गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसल, 4 दूनी 8, 4 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ 4/3। कमलेश बता रहे हैं 616, हाँ बिल्कुल 616 आ रहा है इसका। मुझे शायद से इसमें ऑप्शंस गलत डले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला याद नहीं सर, नहीं इसका फॉर्मूला याद है बिल्कुल, क्यों नहीं याद, जो फॉर्मूला था 4 पाई आर वर्ग बिल्कुल वही था, 4 पाई आर वर्ग, लेकिन इसका आंसर जो दिया है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल 616 वर्ग आएगा 600, ठीक है। इसका फॉर्मूला शायद से
ऐसे इसका फॉर्मूला 2 पाई आर वर्ग 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 7 का 7 में करेंगे 22 दूनी 44 और 44 का 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 7 दूनी 14 7 चौक 28 की 8 हासिल की 2 7 चौक 28 28 और 2 30 308 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है 308 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। बिल्कुल जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है 308। नेट खत्म होने वाला है लालू राजपूत। अब पास वाले बड्डी से देख लीजिए आपके, ठीक है आपके पास में अगर बड्डी हो उससे देख लीजिए। ठीक है चलिए इसका जो आंसर आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है 2 पाई आर वर्ग। जो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर वर्ग। रंजीत जी 616 नहीं है। ठीक है बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का कितना है 1/3 है। यदि ये एक भूखंड की परिमिति 120 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है इसकी लंबाई कितनी होगी। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 120 हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है और यहाँ पे बताया गया है कि भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। 1/3 किसका, लंबाई का 1/3। ठीक है यहाँ पे अगर मैं 3 माना इसको x माना तो ये कितना होना चाहिए x 3 1:3 बता रहा है वो। ठीक है गूगल से पता किए हैं शिवराज, क्या पता किए गूगल से हमें भी बताइए। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है तो 3x हमने क्या माना 1:3। ठीक है तो 3 क्या है हमारे पास में लंबाई है और चौड़ाई क्या है x है। यदि भूखंड की परिमिति 120 है ठीक है और भूखंड की परिमिति आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है और जबकि हमारे पास परिमिति कितनी दे रखी है 120, परिमिति कितनी है हमारे पास 120 तो गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 3x प्लस x। ठीक है 3x और 1 4x 4 दूनी 8x 120 बराबर 3 और 1 4 4x 4 दूनी 8x। ठीक है 8 से देंगे हम 8 एकम 8 4 8 पंजे 40। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 15 और हमें क्या चाहिए यहाँ पे लंबाई कितनी होगी और लंबाई को क्या माना है मैंने 3x और 3x 3 गुणा। ठीक है लंबाई चाहिए हमें तो लंबाई बराबर 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 15 15 दिया 45 मीटर। कितनी आएगी इसकी लंबाई 45 मीटर। जिन कमांडोज ने कमलेश वेरी गुड, नीतीश वेरी गुड, जय भवानी, विशाल, विश्वकर्मा 45 वेरी गुड। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कोण क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं कोण पूछा गया है। थीटा, थीटा पूछा गया हमें, क्या पूछा गया है थीटा क्या होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर वर्ग। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर वर्ग। और हमें क्या दिया गया है क्षेत्रफल का 12वां भाग है वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल का। और त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ठीक है कल मुझे कोई पूछ रहा था कि त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं। चलिए करते क्वेश्चन को। त्रिज्यखंड देखिए इसके बराबर में दे रखा है इन्होंने कि वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर वर्ग। ठीक है पाई आर वर्ग। तो थीटा हमको निकालना है यहाँ पर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई मतलब कि 22 बटा, देखिए 22 बटा 7। देखिए इसको हम थोड़ा सा करते हैं। ठीक है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर का वर्ग बराबर क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग से पाई आर वर्ग, देखिए पाई आर वर्ग h कोण। ठीक है पाई आर वर्ग
थीटा बटा 360 22 बटा 7 थीटा बटा 360 12 वर्ग और 12वां भाग। ठीक है, इसका कितना वो बताया गया है 12वां भाग। ठीक है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का कितना 12वां भाग ही है। ठीक है, 12वां भाग हमने कर दिया इसको। तो पाई आर वर्ग से पाई आर वर्ग कैंसल, थीटा बचा हमारे पास में, तो थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 12 हमारे पास में है ही, 12 कम 12 12 36। तो थीटे का मान कितना आ गया हमारे पास में। ठीक है, थीटा का मान कितना आएगा, थीटा डिग्री का मान आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। कितना आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, खंड का त्रिज्य खंड का कोण कितना आएगा थीटा 30 डिग्री। रंजीत सर मेरा नाम ले दो ना, रंजीत। बिल्कुल रंजीत, आप बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल आपका नाम ले जाएगा रंजीत। ठीक है, मैथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं रंजीत, कमलेश, नीतीश, जय भवानी, देवराज, मगेंद्र, सर्वेश यादव, लालू राजपूत, हेमंत पटेल, कुशल राज। चलिए आ चुका है एक और आपका पहाड़ सा क्वेश्चन, और करेंगे इसको में अपन तोड़ फोड़ कर देंगे इसको भी। औसत का मान क्या होगा, 22, 26, 28 या 32। देखिए 16 सही 2/5 एक संख्या, 23 सही 3/7 सेकंड संख्या, तीसरी संख्या है 32 सही 3/5 और चौथी संख्या है 15 सही 4/7 का औसत मान क्या होगा। ठीक है, औसत निकालना है हमें। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। देखिए इसका थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, 15 कितना है हमारे पास में, सब सही में दे रखा है, तो इसको हम फ्रैक्शन को अलग निकाल देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में अलग कर देते हैं। ठीक है, 16 प्लस दे रखा है हमें 23 प्लस 32 प्लस 15। ठीक है, प्लस हमारे पास में कितना दे रखा है 2/5। देखिए इसको भी हम इजी करते हैं, इसका भी कितना है हर 2/5, इसका भी कितना हर है 5, तो दोनों का एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। ठीक है, 3/5 प्लस इसको भी करते हैं हम सॉल्व। देखिए 4/7 3/7, 3/7 प्लस 4/7, इसको भी हम करते हैं सॉल्व। अब इजी हो गया ये क्वेश्चन और भी। और इन संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, इन संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, 1 2 3 और 4, 4 संख्या है हमारे पास में, 4 लिख दिया हमने। देखो सूत्र क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या आ गई, राशियों का योग आ गया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5, है ना, 5 एलसीएम आएगा, और 5 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल, 3 और 2 5। तो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 16 23 32 और 15, 6 3 9 9 2 11 11 और 5 16 हासिल की 1, 3 2 5 5 1 6 1 7 और 1 8 86। कितना आया मेरे पास में 86 प्लस का चिन्ह। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया ऊपर 2 1 कम 2, फिर 5 से 5 कैंसिल, 3 1 कम 3, फिर प्लस का चिन्ह। 7 का एलसीएम दोनों का लूंगा तो 7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 कम 3, 7 का 7 में दूंगा 1, 1 का गुणा करूंगा 4 में तो 4 1 कम 4, 4 और 3 7, 3 और 2 5, इनके बट्टे में कितना है हमारे पास में 4, ये कितना है 7। अब क्या करेंगे 3 और 2 5, 5 1 कम 5, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये होगा 5/5, तो 5 1 कम 5 7/7, 1 एकम 1, इसका भी 1 आगे निकल के, इसका कितना आगे निकल के, इसका निकल के आ गया 1, इसका निकल के आ गया 1। ठीक है, हमारे पास में कितना है 86 प्लस 1 प्लस 1 बटा कितना है 4, 86 और 2 88, 86 2 88, 88/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, निकल के क्या आया बाहर 22। तो औसत मान कितना होगा 22। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही, इंडियन आर्मी, बीएम संख्या। हाय मिथुन सर जी, हेलो, यहाँ पे जय हिंद चलता है, हम कमांडो से। ठीक है, इंडियन आर्मी के हीरो हैं सभी और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जय हिंद। रंजीत, नितेश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से। ठीक है, देखिए करते हैं इसको भी सिंपल से। 7 और 2 9, 7 और 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 3 12, यहाँ पे निकालते हैं हम एलसीएम। ठीक है, 3 1/3 1/5 और 1/7। ठीक है, इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा 7 5 35 और 35 तिया 105, 35 तिया 105। ठीक है, अब 3 का देंगे 3 तिया 9 9, 1 बचे 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 3 5 15। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, 5 से देंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से देंगे 7 एकम 7 3, 7 5 35। क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 35
प्लस 21 प्लस 15, 5 5 10 11 हासिल किए, 3 3 और 2 5 6 और 1 7 71। तो 12 सही 71 बटा 105। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही किया है। मैगेंद्र बी बता रहे हैं, रंजीत ब्लॉक्स बी, संदीप 22 परफेक्ट, पीडीए हेमंत पटेल ए, वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन नंबर, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, जल्दी से करिए सॉल्व। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और इसके ऑप्शन क्वेश्चन है 20.16 भागित 14, 14.4 भागित 2। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं एक बार दबा के लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, वो भी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के कमांडोज द्वारा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हमारे पास में दे रखा है 20.16 बटे में कितना है 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम दो से। सबसे पहले ऊपर वाली स्टेप को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे स्टेप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 सती 14, 2 एकम 2 10, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, भाग नहीं है उसकी 0, या तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 20.16 बटा 14। अब ये पॉइंट हटाएंगे, हटा देंगे पॉइंट, ठीक है, और 2 0 बढ़ा देंगे। 2 0 जैसे बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा अब हमारा, ठीक है। 2 सती 14, ठीक है, और 2 0 को 2 0, फिर इससे भी काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, फिर भाग नहीं है उसकी 0 और 2 8 16। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 पंजे 10, 0 का 0, ठीक है, और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर कटेगा ये, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 एकम 2 1, 2 सती 14, 1 2 पंजे 10। अब नीचे वाली स्टेप भी करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। 252 बटे में दे रखा है हमारे पास में 175, और नीचे क्या दे रखा है 144, 144, तो 14.4 बटा 2, 2 से देंगे, 2 सती 14 पॉइंट 1 बचा, 2 सती 14, 2 दूनी 4 72, 7.2 आया। अब हमारे पास में कितना आया 7.2 आया इसके बटे में, ठीक है। और इसके बटे में क्या दे रखा है पहले ही, एक फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का थर्ड, ठीक है। 252 बटा 175 गुणा 72, ठीक है। मिसप्रिंट तो नहीं क्वेश्चन, 14 कम 14 और बचा कितना, 14 कम 14 6, 14 चौक 56, 14 चौक 56, मुझे मिस्टेक लग रहा है कुछ, 14 चौक 56 और 14 चौक 56 56, ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिस फॉल्ट नहीं है। 14 एकम 14, 14 एकम 14, डायरेक्ट हम इसको यहाँ से 14 से ही डिवाइड कर देते। 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितना बचा यहाँ से 6 बचा, तो 61 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 61 हो गया ये, 61 में देंगे 14 एकम 14 चौक 56, फिर 5 बचा और 14 चौक 56, 1.44, ऊपर का क्या है 1.44। अब नीचे भी करते हैं, 2 एकम 2, 2 से 14 पॉइंट 2 दूनी 4, कितना आया 7.2। देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट के बाद 2 के 2 0, फिर पॉइंट के बाद में 1 संख्या है, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ठीक है। हमारे पास में आ गया निकल के बाहर, पॉइंट भी हट गया हमारे पास में। अब आसान हो गया हमें करना 72 और ये 1 0 से 1 0, ठीक है। 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी 144 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखिए 1/5 और 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, भाग गया उसकी 0.2। ऑप्शन नंबर डी, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, जय जवान जय किसान, दोनों परेशान, तो राजस्थान। संदीप यस सर, रंजीत बी, सभी लाइक करो, बिल्कुल यार सेशन फिनिश होने ही वाला है। जय जवान जय किसान और दोनों भी हिंदुस्तान, और डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 गुणा 24 भागित 6 प्लस 6, 12 भागित 4 गुणित 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हैं सवाल। देखिए बोर्ड मास के अनुसार 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है, और 9 चौक 36, 36 प्लस 6 बटा 4 एकम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, और 6 7 42,
इंडियन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सम कीजिए इन संख्याओं का, पूरा ऐड कीजिए, एलसीएम लेके क्या आएगा इसका आंसर। चलिए इसका हम देखें एलसीएम क्या आएगा, देखते हैं। इन सभी का एलसीएम हम लाते हैं यहाँ पर, 13 दूनी 26, 39 दूनी 78 और 78, बिल्कुल इसका एलसीएम लेंगे हम 78। 13 का भाग देंगे हम 78 में, 13 छंग 78 और 6 कम 6 प्लस का चिन्ह, फिर 39 दूनी 78 और 2 आया, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 प्लस का चिन्ह, 26 26 दूनी 52, 26 तिया 78 और 3 तिया 9, ठीक है। 8 6 14, 14 और 4, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 बटा 78। इंडियन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 की घात 9 गुणित 15 की घात 8 बराबर 15 की घात क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। कमांडोज इस क्वेश्चन को करते हैं हम, देखिए तो तीनों का आधार समान है और गुणे में घातें जुड़ती है, 8 और 8 16, 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल आपको योगेश सर ने चेक किया है। जवान बहुत खराब है गणित तो नहीं यहाँ। चलिए मैं ऑप्शन ई बना देता हूँ यहाँ पे, नन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नन बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। देखिए 15 की घात 9 और 15 की घात 8, 8 और 8 16 और 1 17, तो 15 की घात कितना आएगा 17, यानी कि हमारे पास है 15 की घात, यहाँ पे x माने तो कितना आएगा x बराबर 17, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जिन जिन कमांडोज का 17 आ रहा है मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल ऋतिक, जय भवानी, संदीप, प्रवीण, जय भवानी, ऋतिक, संदीप, प्रवीण, दुर्गेश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 5 12 38 160 805 और 4 8 थी। देखिए इसमें करना क्या है, हमें इसमें है ना एक ऐसी संख्या है जो गलत है, इसमें एक ऐसा है श्रृंखला है यहाँ पर जो गलत है, जो कि नियम के विरुद्ध चल रही है, वो ढूंढना है हमें। और ये ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें कौन सी ऐसी श्रृंखला है जो कि गलत है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 4 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 गुणा 2 प्लस 2, ठीक है। फिर 12, देखिए 12 है अपने पास, 12 गुणित 3 12 36, 36 प्लस 3 कितना आना चाहिए था 39, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पर 38 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। JMPS, JM का PS, ठीक है। तो BE का किससे संबंध है, BE, देखिए JKLM, देखिए JKLMNP, तो यहाँ पर हम ABCD बना देते हैं, ABCD EFHIJ KLMNOP, ठीक है। J का P, अब यहाँ पर J और ये P कितना है 1 2 3 4 और 5 छोड़ के फिर MS, ठीक है, PQRS। अब MS की बात की जाए M के बाद में 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना है 5 का गैप, इसमें भी कितना है 5 का गैप, तो इसमें भी कितना आना चाहिए 5 का गैप, 1 2 3 4 5, क्या आना चाहिए H, फिर इसमें भी 5 का गैप, ठीक है, इसमें भी 5 का गैप, E ये रहा 1 2 3 4 5 K, HK। इंडियन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, बिल्कुल सही। संदीप वर्मा, रंजीत, साखिया, ऋतिक दुबे, श्याम, विजय माल्या, विजय, जय भवानी, SISTER। चलिए इसका कोड दे रखा है हमारे पास में, और कार का कोड दे रखा है, कार का कोड दे रखा है। चलिए 212 212 3 4 5, जब आप इंडियन आर्मी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोड दिए जाएंगे, ठीक है, आपको कोड का पता लग जाएगा कि कोड क्या होता है। चलिए एस का कोड क्या है 2 है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 6555423 का कोड क्या है, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, वेक्टर, किलो, पापा। चलिए बहुत सारे कोड होते हैं इंडियन आर्मी की जो गुप्त रहते हैं, किसी को खुफिया जानकारी ना मिल जाए इसलिए। चलिए यहाँ पे हमें कोड दे रखा है, तो 6 का कोड क्या है यहाँ पर देखते हैं। 6 किसका कोड है, ए का कोड है। चलिए ए तो हमारे सामने मौजूद हो चुका है। फिर 5 किसका कोड है देखते हैं हम, आर का,
ठीक है, और 5 किसका कोड है आर का, 4 किसका कोड है देखते हैं हम यहाँ पर ई का, किसका कोड है ये ई का, फिर 2 किसका कोड है एस का, 3 किसका कोड है टी का। देखिए यहाँ पर ARR अरेस्ट, ठीक है, आपको कर दिया है अरेस्ट इस क्वेश्चन ने, ठीक है, ARREST अरेस्ट। जिन कमांडो का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का ग्रह तो चांद का क्या आएगा। देखिए पृथ्वी का ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है तो चांद क्या है, पृथ्वी का ही उपग्रह, क्या है उपग्रह। चलिए जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, स्टील जिस प्रकार मिश्र धातु है, स्टील जो है हमारा, ठीक है, क्या है मिश्र धातु है, तो उसी प्रकार जिंक क्या है, ठीक है, जिन धातुओं में अनेक धातुओं को मिलाया जाता है या योग किया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो जिंक क्या है, एक धातु है, क्या है एक धातु है। तो हमारा सेशन फिनिश हो चुका है और मुझे एक सूरज सर बताए कितने लाइक्स हो चुके हैं। 76 भैया, 85 कर दीजिए मॉर्निंग की तरह लाइक्स, ठीक है। हमारी क्लास फिनिश हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मुझे जल्दी बताइए, जय जवान जय किसान दोनों परेशान और ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बड़ा तगड़ा नाम रखा है आपने, मजे आते हैं आपके नाम बोल के हमें। और एक और नाम है हमारा रसगुल्ला, ठीक है वो भी बड़े नाम प्यारे रखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से 85 लाइक कर दीजिए हैं और कोच हम क्लास को फिनिश करते हैं और जल्दी ही आपके साथ में विजय सर जुड़ने वाले हैं जीके की क्लास लेके। 70-80 हुए, जल्दी करो, 5 और 2 7 लाइक और, ठीक है, 7 लाइक और कर दीजिए। ऋतिक दुबे धातु, जय हिंद सर, जय हिंद सर। एक लाइन बोल दीजिए कमांडो के लिए सर, बिल्कुल लास्ट में बोलूंगा मैं, ठीक है। मोटिवेशन कल मैं आपके लिए, ठीक है, कल आऊंगा मैं समय निकाल के यहाँ से आपका ये जो चेक करने के लिए हर रूम में जाऊंगा और छापामारी प्रणाली जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध प्रणाली वो अपनाऊंगा मैं कल आके। तो कल मैं देखता हूं कि जिसके पास नहीं मिलेगी फिर उसके साथ में होगा कमांडो मेरे तरफ से, ठीक है, कमांडो वीक मेरे तरफ से चलेगा, मेरी वाली पीटी होगी फिर, ठीक है। तो कल मैं चेक करता हूँ किसके पास में है, ठीक है। रंजीत ए हो चुके हैं लाइक्स पूरे, जल्दी से लाइक कर दीजिए। 80 हुए और 5, जल्दी से 85 हो चुके हैं, ओके ओके। एक कम कर दिया, हटा दिया, मतलब आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ पर और खड़ा रहूं जय जवान जय किसान दोनों परेशान और लव यू सर बता रहे हैं, ठीक है। कमांडो का भी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। जल्दी से 85 कर दीजिए और 85 से अगर 100 भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किस्मत जो है, किस्मत मेहनत से मिलती है, ठीक है, मेहनत से बदलती है, ठीक है। किस्मत जो है मेहनत से बदलती है, घर बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। और मॉर्निंग में जो आप तकिया लेके और जो रजाई लेके एकदम सोचते हो ना, हाँ मैं वर्दी में ऐसा वैसा मैं वो करूंगा, फिर घर जाऊंगा ये वो, ठीक है, तो सपने ऐसे नहीं पूरे होते हैं। देखिए कमांडोस, मेहनत करना पड़ती है, तपना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आज के 2 लाइन आपके लिए थी, ठीक है। फिर हम मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये कमांडोज को, जब कमांडो हमारे यहाँ पे कंपटीशन हुआ है वो कंपटीशन का देख रहे हैं आप, और आप जो क्लासेस मेरी देख रहे हैं उन्हें भी अटेंड किया होगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है कमांडोज, अप।